नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज जो कहानी को मैं लेकर फिर से आप लोगों के सामने आया हूं, ये बहुत ही भयानक और खौफनाक होने वाली है। रात के 12 बज चुके थे। सड़कों पर सन्नाटा था। मोबाइल की स्क्रीन पर बस एक ही नोटिफिकेशन चमक रहा था, न्यू ऑर्डर। कई लोग इस वक्त अपने बिस्तर में चैन की नींद से सो रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की भूख मिटाने के लिए अपनी नींद, अपना डर, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की है, जिसने एक रात ऐसा ऑर्डर उठाया जिसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो होने वाला है वो ऑर्डर कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर आपको अंधेरी रातों की सच्ची और खौफनाक कहानियां पसंद है जो दिल की धड़कन रोक दे, तो अभी इस वक्त लाइक कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि नींद उड़ाने के लिए होती है। चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 24 साल। दिन में कॉलेज जाता हूँ और रात में जोमेटो की डिलीवरी करता हूँ। लोग सोचते हैं ये आसान काम है, लेकिन उन्हें क्या पता कि रात की सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, कभी कभी यादें, साए और कुछ अधूरी आत्माएं भी घूमती हैं। उस रात भी मैं रोज की तरह अपने स्कूटर पर बैठा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हेलमेट के अंदर मेरा पसीना जम चुका था। तभी मोबाइल ऑपरेट हुआ। ऑर्डर आईडी 6667, पिकअप ओल्ड सिटी रेस्टोरेंट, ड्रॉप शिवाजी नगर, ब्लॉक सी, फ्लैट नंबर 13। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो भाई, आखिरी ऑर्डर फिर घर। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे आखिरी नॉर्मल ऑर्डर है। रेस्टोरेंट लगभग बंद होने वाला था। अंदर बस एक पीली सी लाइट जल रही थी। काउंटर पर खड़ा लड़का अजीब तरह से मुझे घूर रहा था। मैंने कहा, भैया जोमेटो ऑर्डर 6667। वो लड़का अचानक कांप गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप वाकई वहां डिलीवरी करने जा रहे हो? मैं हंस दिया। भाई, रोज का काम है, इसमें नया क्या है? वो बिना कुछ बोले खाना पैक करने लगा, लेकिन जाते जाते उसने जो कहा, उसने मेरी रीढ़ से सिहरन दौड़ा दी। अगर वहां पहुंचो तो दरवाजा तीसरी बार खटखटाना और पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने मजाक समझकर स्कूटर को स्टार्ट किया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही मैंने लोकेशन ऑन की, मैप मुझे शहर से बाहर ले जाने लगा। अरे, ये शिवाजी नगर तो इधर नहीं आता, मैंने खुद से कहा। सड़क अब सुनसान हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट एक एक करके बंद होती जा रही थी। अचानक स्कूटर अपने आप बंद हो गया और तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, जोमेटो बॉय, मेरा खाना ठंडा हो रहा है। मैंने घबराकर पीछे देखा और वहीं से मेरी असली दहशत शुरू हो गई।
मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरी गर्दन के पास सांसों की गर्म भाप महसूस हो रही थी, जैसे कोई ठीक मेरे कान के पास खड़ा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दोबारा स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन की आवाज आई, पर स्कूटर आगे बढ़ा ही नहीं। तभी मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। इनकमिंग कॉल आई। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई। उधर से एक बेहद धीमी और खुरदुरी आवाज आई, तुम रास्ता भूल गए हो राहुल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कभी अपना नाम नहीं बताया था। आप आपको मेरा नाम कैसे पता? मेरी आवाज फट रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो आवाज हंस पड़ी, क्योंकि तुम मेरे तीसरे नहीं हुए। अचानक स्कूटर खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। जीपीएस दोबारा चल पड़ा, लेकिन अब मैप पर कोई सड़क नहीं थी, बस एक लाइन थी जो एक टूटी फूटी कॉलोनी की तरफ जा रही थी। चारों तरफ चली हुई इमारतें, टूटे दरवाजे और दीवारों पर काले हाथों के निशान। मेरे दिल की धड़कन मेरे हेलमेट के अंदर गूंज रही थी। लोकेशन के सामने लिखा था, डेस्टिनेशन रीच, ब्लॉक सी, फ्लैट नंबर 13। मैंने सामने देखा, वहां एक 4 मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसकी तीसरी मंजिल पर एक खिड़की से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर स्टेप पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 13, दरवाजे के सामने खड़ा होकर रेस्टोरेंट वाले की बात याद आई। तीसरी बार खटखटाना। मैंने पहली बार दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दूसरी बार खटखटाया, अंदर से चैन घसीटने की आवाज आई। तीसरी बार जब दरवाजा खटखटाया, तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस आंखें चमक रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, सर, जोमेटो ऑर्डर। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और तभी उसने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? बाकी 2 तो समय पर आ गए थे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, बाकी 2? मैंने डरते हुए पूछा, बाकी 2 कौन? वो मेरी तरफ झुका और उसके मुंह से जो गिरा वो खून से सना जोमेटो का आईडी कार्ड था, जिस पर लिखा हुआ था, डिलीवरी बॉय राहुल, कैंसलेड। मेरी चीख निकलने ही वाली थी। अचानक लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होते ही पूरा फ्लैट एकदम ठंडा पड़ गया। ऐसी ठंडक जो हड्डियों के अंदर तक घुस जाए। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे हाथ में पकड़ा खाना अपने आप फर्श पर गिर गया, लेकिन आवाज जमीन से नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वो खाना किसी गहरे गड्ढे में गिरा हो। तभी मेरे कान के पास फुसफुसाहट हुई, देखो राहुल, हम भूखे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां अब एक नहीं 3 परछाइयां खड़ी थी। तीनों ने जोमेटो की लाल जैकेट पहन रखी थी और तीनों के गले से खून टपक रहा था। पहले की गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी, दूसरे की आंखें गायब थी, बस काले गड्ढे। तीसरा सबसे डरावना था, क्योंकि उसका चेहरा मेरा था। मेरी आंखें, मेरी दाढ़ी, वही डर। वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला, अगर ऑर्डर पूरा नहीं किया तो तुम भी हमारे साथ यहीं रह जाओगे। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अचानक दीवारों पर कुछ लिखा हुआ उभरने लगा, खून से लिखा हुआ था। मैंने बिना सोचे समझे दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई।
लेकिन दरवाजा गायब था। वहां अब सिर्फ एक शीशा था। उस शीशे में मैं खुद को नहीं देख पा रहा था। मेरी जगह एक नया ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय खड़ा था, मोबाइल हाथ में, चेहरे पर मासूमियत, और उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था। न्यू ऑर्डर असाइनेड, फ्लैट नंबर 13। तभी मेरा फोन फिर से बजा। मैंने रोते हुए कॉल उठाई। हेल्प मी, मैं ब्लॉक सी फ्लैट नंबर 13 में फंसा हूँ। उधर से एक ठंडी बिल्कुल मरी हुई आवाज आई। सॉरी राहुल, दिस ऑर्डर कैन नॉट बी कैंसलेड। और कॉल कट गई। मुझे अब समझ आ चुका था, ये फ्लैट सिर्फ लोगों को नहीं, डिलीवरी बॉय की आत्मा इकट्ठा करता है, जो रात में आखिरी ऑर्डर पर आते हैं और फिर कभी वापस नहीं जाते। तीनों परछाइयां अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उनके मुंह एक साथ खुले। अब तुम्हारी बारी है। तभी फर्श फट गया। अंधेरा और अंधेरा, और वहां जो लिखा था वो आपकी रूह हिला देगा। लेकिन उससे पहले बताइए, सबसे खौफनाक मोड़ कौन सा था? मैं लगातार नीचे गिर रहा था, लेकिन जमीन आने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ लाल रंग की दीवारें, जैसे किसी के पेट के अंदर गिर रहा हूं। ऊपर देखा तो छत पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू नाइट शिफ्ट। तभी मेरा गिरना अचानक रुक गया। मैं जमीन पर पड़ा था। चारों तरफ टूटे हुए मोबाइल, फटे हेलमेट और खून से सनी सनी ज़ोमैटो की जैकेट पड़ी थी। हर जैकेट पर अलग अलग नाम, लेकिन कहानी एक ही। मेरे सामने एक पुरानी ऑफिस जैसी जगह थी। बीच में एक बड़ी सी कुर्सी, और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने बार बार मिटाया हो। उसके गले में एक आईडी कार्ड लटक रहा था, एरिया मैनेजर, नाइट जोन। उसने भारी आवाज में कहा, राहुल, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैं कांपते हुए बोला, मुझे घर जाना है। वो हंसा। मैं कांपते हुए बोला, मुझे घर जाना है। वो फिर से हंसा, ऐसी हंसी जिसमें गला फटा हो। घर? यहाँ से घर कोई नहीं जाता। यहाँ से सिर्फ नेक्स्ट ऑर्डर जाता है। उसने मेज पर पड़ा मोबाइल मेरी तरफ सरकाया। स्क्रीन अपने आप जल उठी। न्यू ऑर्डर असाइनेड, पिकअप, ओल्ड सिटी रेस्टोरेंट, ड्रॉप, ब्लॉक सी फ्लैट नंबर 13, कस्टमर नेम राहुल। मेरी आत्मा कांप गई। मैं ही कस्टमर हूँ? मैंने खुद से पूछा। वो धीरे से बोला, हर डिलीवरी बॉय एक दिन अपना ही ऑर्डर बन जाता है। मेरी पीठ पीछे कदमों की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। दर्जनों लड़के लाइन में खड़े थे। सबकी उम्र 18 से 25 साल। सबके कपड़े फूड डिलीवरी के, ज़ोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, आज किसका नंबर है? तभी सबसे आगे खड़े लड़के ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोला, भाई, अगर मौका मिले तो तीसरी मंजिल पर पीछे मत मुड़ना। वही बात, वही चेतावनी। अचानक एक जोरदार घंटी बजी। मैनेजर खड़ा हुआ। राहुल, ऑर्डर रेडी है। फर्श अपने आप खुल गया। नीचे वही पुरानी कॉलोनी दिखाई दी, वही बिल्डिंग, वही फ्लैट नंबर 13। और इस बार डिलीवरी बॉय मैं नहीं था, मैं सिर्फ ऑर्डर था। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अगर बचना है तो एक ही रास्ता है। लेकिन वो रास्ता क्या है, ये आगे बताते हैं आप लोगों को। वो आवाज फिर से आई, इस बार बिल्कुल मेरे दिमाग के अंदर, अगर बचना है तो ऑर्डर मत पूरा करो। मैं चिल्लाया, लेकिन यहाँ से निकलूं कैसे?
अचानक मेरी जेब में रखा फोन अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर कोई ऐप नहीं था, बस काले बैकग्राउंड पर एक ही लाइन चमक रही थी, डिलीवरी कंप्लीट, डेथ। और नीचे एक नया बटन, रिजेक्ट ऑर्डर। मैंने कांपते हुए उंगली बढ़ाई, लेकिन जैसे ही रिजेक्ट पर बटन दबाने वाला था, पूरी जगह हिलने लगी। लाइन में खड़े सारे डिलीवरी बॉय एक साथ चीखने लगे, मत करना, हमने भी यही गलती की थी। उनकी आंखों में खून की धार बहने लगी। मैनेजर की आवाज गुस्से से गूंज उठी, राहुल, ऑर्डर रिजेक्ट करने का ऑप्शन सिर्फ दिखाने के लिए है। वो कुर्सी से खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आधा बिल्कुल सड़ा हुआ। उसने अपनी आईडी उतारी और जमीन पर फेंक दी। उसके नीचे एक पुरानी फोटो गिरी। मैंने देखा, वो भी कभी डिलीवरी बॉय था। उसकी जैकेट पर लिखा था, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नाइट। वो गुर्राया, मैंने भी आखिरी ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने नियम तोड़ा। मैंने पूछा, कौन सा नियम? उसकी आंखें लाल हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। पूरा दृश्य बदल गया। मैं फिर से उसी बिल्डिंग में खड़ा था, तीसरी मंजिल, फ्लैट नंबर 13। लेकिन इस बार दरवाजा पहले से खुला था। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, एक बच्चे की आवाज, भैया, मम्मी ने खाना मंगाया है। मेरे हाथ में वही जोमेटो का पैकेट था। फोन पर लिखा था, लास्ट चांस। अगर 1 मिनट में डिलीवरी नहीं हुई तो नीचे क्या लिखा था, वो पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने कहा, बेटा, खाना। वो धीरे से बोला, भैया, आप भी फंस गए क्या? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चा धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ डार्क ब्लैक खाली गड्ढे थे। और उसके सीने पर लटका हुआ था मेरा आईडी कार्ड। फोन जोर से बजा। बच्चे ने कहा, अगर मुझे खाना दे दिया तो आप यहीं रह जाओगे, अगर नहीं दिया तो मैं आजाद हो जाऊंगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं थी, किसी और की भी मुक्ति थी। मेरे हाथ में खाना था, सामने वो बच्चा था, बिना आंखों के, लेकिन सच देखता हुआ। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, भैया, आप डर गए हो, बाकी सब भी डर गए थे। मेरे दिमाग में रेस्टोरेंट वाले की आवाज गूंज गई, तीसरी बार खटखटाना और पीछे मत देखना। मैनेजर की जली हुई आंखें, लाइन में खड़े डिलीवरी बॉयज, और वो आईडी कार्ड जिस पर मेरा नाम पहले ही कैंसलेड लिखा था। मुझे समझ आ गया, ये जगह खाना नहीं, हर डिलीवरी करवाती है, और जो डर मान ले वो यहीं रह जाता है। मैंने अचानक खाने का पैकेट जमीन पर फेंका और पूरी ताकत से चिल्लाया, ये ऑर्डर कैंसिल है। बच्चे की चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज गई। दीवारों से खून टपकने लगा। मैनेजर की आवाज गूंजी, नहीं, तू नियम तोड़ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हाँ, इस बार मैंने पीछे देखा और मुझे सच दिखा। वो बच्चा कोई आत्मा नहीं था, वो पहला डिलीवरी बॉय था, सबसे पहला जिसे इसी फ्लैट में भूखा मार दिया गया था। उसकी आत्मा हर रात नए डिलीवरी बॉयज को बुलाती थी, ताकि कोई एक हिम्मत करके ऑर्डर रिजेक्ट करे, ताकि ये चक्र टूटे। जैसे ही मैंने रिजेक्ट का बटन दबाया, पूरा फ्लैट आग में जलने लगा। सारी आत्माएं चीखती हुई हवा में घुल गईं। मैनेजर राख बनकर, और अगली ही पल वो गायब हो गया। मैं सड़क किनारे पड़ा था। सूरज निकल चुका था। मेरे पास मेरा स्कूटर था। फोन में कोई ऐप नहीं खुल रहा था, बस एक ही आखिरी नोटिफिकेशन था, ऑर्डर कैंसलेड सक्सेसफुली। मैं जिंदा था। मैं उसी दिन डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी।
लेकिन आज भी अगर रात के 12 बजे किसी डिलीवरी ऐप पर ऑर्डर आईडी 6667 दिख जाए तो समझ जाना किसी और की बारी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं थी, ये उन लोगों की कहानी थी जो रात में हमारी भूख मिटाने निकलते हैं और कभी-कभी खुद सिस्टम की भूख बन जाते हैं। अगर आज रात आप खाना ऑर्डर करें तो एक बार डिलीवरी बॉय की आंखों में देख लेना, क्योंकि हर डरावनी कहानी में भूत नहीं होता, कभी-कभी नियम ही सबसे बड़ा भूत होता है। घोस्ट डायरी से आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी ने आपकी रील में सिहरन दौड़ा दी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।